तो ललिता जी की दो सेवा हैं, एक तो बीणा बजा के गान करें, पद गान करें, दूसरे बीरी आरो गावें। ये मुख्य सेवा है। बाकी तो वो तो सखियों में सब में बड़ी हैं, सभी सेवा देखती हैं, पर दो सेवा मुख्य हैं। जब वो ललिता सखी स्वरूप दामोदर जी भई तो उनकी अभी भी वही सेवा है। गीत गोविंद का अद्भुत पदगान, अद्भुत उनके के लिए लिखा है गान में गंधर्व। ऐसा स्वरूप दामोदर जी का गान कि गायन सुनकर के, माने कई बार संस्कृत के पदों का गान करती हैं तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन अर्थ न समझ में आवे तो भी हृदय द्रवीभूत हो जाए। गान ऐसा, कंठ ऐसा स्वरूप दामोदर जी का। तो एक तो गान की सेवा है और दूसरे भोग पवाने की गोविंद की सेवा है। लेकिन महाप्रभु जी क्या पाएंगे और कहां पाएंगे, ये निश्चय स्वरूप दामोदर जी का। महाप्रभु जी विराजते हैं। अब रोज ही न्योता भक्तों के यहां से आता है। नीलाचल में एक भक्त तो है नहीं, रोज न्योता आता है। और महाप्रभु जी एक समय भिक्षा करते हैं, महीनों महीनों की भिक्षा पक्की हो जाती है। आज महाप्रभु जी हमारे, वो प्रसाद तो बहाना, इस बहाने महाप्रभु जी घर पधार जाएंगे और दर्शन हो जाएगा, महाप्रभु की पातर का बचा प्रसाद मिल जाएगा। इस आशा में रोज निमंत्रण, रोज निमंत्रण, क्या किया जाए। और सब ये कहते कि जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगा के जिमाएंगे महाप्रभु को, तो जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रभु मना भी नहीं कर सकते। तो रोज भक्त लोग निमंत्रण करें। और कभी कभी तो एक एक दिन 3-3, 4-4 घर से निमंत्रण आ जाए। अब कहां जाएं, कहां न जाएं। और सारे भक्त ऐसे कि मना न किया जा सके, सारे बड़े लाडले प्यारे भक्त। तो स्वरूप दामोदर जी को ही सब लोग नाम लिखाते थे कि भाई हमारे घर पधारे महाप्रभु, हमारे घर पधारे। तो स्वरूप दामोदर जी क्या नियम बना दिए, महाप्रभु जी को कहते, महाप्रभु जी कहते भाई कितने के जाएंगे प्रसाद पाने, एक बार पाना है, कितने की जगह जाएंगे प्रसाद पाने। तब स्वरूप दामोदर जी नियम बना दिए, बोले भैया सुन लो, महाप्रभु जी लखपति के घर प्रसाद पाएंगे, लखपति के जाएंगे, इससे छोटे आदमी के नहीं जाएंगे। अब उस जमाने में तो 100 पति होनी बड़ी बात थी, लोगों के पास 100 रुपया नहीं होते थे तो लखपति कौन होगा। तो सबने पूछा स्वरूप दामोदर जी को कि लखपति माने। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा जो प्रतिदिन कम से कम 1 लाख नाम करेगा, जिसके घर के प्राणी प्रतिदिन कम से कम 1 लाख नाम करेंगे, उसी के घर जाएंगे। अब जो कहा, जो नहीं करते थे वो भी नाम करने लग गए। थोड़े दिन में सभी लखपति हो गए। स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु ये तो सभी लखपति हो गए, अब क्या किया जाए। महाप्रभु ने कहा नियम बनाया तो झेलना भी पड़ेगा। तो फिर महाप्रभु जी कई कई रूप धारण करके एक एक दिन में भक्तों के घर पे जाते, पाते तो एक ही बार पर अनेक रूप धारण करके उसके घर भी जी में रहे, उसके घर भी जी में रहे, उसके घर भी जी में रहे, उसके घर भी जी में रहे। तो ये स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी जी के अवतार हैं। और इनका महाप्रभु जी पे भी शासन चल जाए। बड़ी बड़ी कथाएं लिखी हैं चैतन्य चरितामृत में। बोले एक ब्राह्मणी थी नीलाचल में, वो छोटी उम्र में विधवा हो गई, बड़ी सुंदर ब्राह्मणी थी, विधवा हो गई वो। उसके एक पुत्र था, वो बेटा था उसका कोई 5-6 साल का, बड़ा सुंदर बेटा था। तो वो लोग गंभीरा के पास ही रहते थे, यानी महाप्रभु जी जहां विराजते कुछ दूर पे उन लोग का निवास स्थान था। तो महाप्रभु का आकर्षण तो स्त्रियां तो जा नहीं सकती थी, तो वो अपने बालक को भेज देती थी महाप्रभु जी के पास में। और वो 5-6 साल का बालक राधाकांत मठ में बैठा रहता, महाप्रभु जी जावें आवें, दर्शन करे, प्रणाम करे। अब वो बच्चा भी बहुत प्यारा था, छोटे बच्चे के प्रति मन चला ही जाता है।
तो महाप्रभु जी ने एक दिन उस बच्चे को बुलाया और उसको प्रसाद दिया, प्यार से थोड़ी देर बोले, अब वो रोज ही आने लग गया। तो रोज ही महाप्रभु जी उसको प्रसाद दे देते और स्नेह करते उसको। अब बात बढ़ती चली गई, वो गोद में भी बैठ जाए महाप्रभु जी के बालक, और महाप्रभु जी बिठा भी लें। उस समय इतना आवेश नहीं था, प्रारंभ की बात है। 10-20 दिन तो देखा स्वरूप दामोदर जी ने। फिर एक दिन स्वरूप दामोदर जी इस बात पर महाप्रभु जी से लड़ लिए, ये उनका स्वरूप है। श्री जी के ऊपर भी किसी की चल जाए तो वो ललिता जी हैं, यहां पर भी यही है। महाप्रभु जी ने कहा, स्वरूप दामोदर नाराज क्यों होते हो? स्वरूप दामोदर जी ने कहा, प्रभु आप जानते हैं बालक किसका है? अब कितनी सूक्ष्मता वैराग्य धर्म की वो स्वरूप दामोदर जी ने, किसका है? बोले विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है। आप उसके पुत्र को अधिक स्नेह करेंगे तो इसका क्या अर्थ समाज लेगा? किसी का मुंह हम बंद नहीं कर पाएंगे। विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है तो एक दिन प्रसाद दे दिया, ठीक है, सत्संग में आए बैठे सब लोग रहते हैं, पर आप अधिक स्नेह करें, माने उस समय की जो समाज की मर्यादा थी, तो उचित नहीं। तो महाप्रभु जी को कह दिया। फिर महाप्रभु जी से जो ज्यादा निकटता थी बालक की, वो कुछ कम हो गई। फिर बाद में आवेश ही इतने रहने लग गए कि बालक तो पास में आ ही नहीं पाते थे। तो स्वरूप दामोदर जी श्री ललिता सखी